हेलो स्टूडेंट। आज स्टूडेंट हम आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे। रियल नंबर्स में स्टूडेंट हम रियल नंबर्स की डिफिनीशन आपको बताते हैं कि रियल नंबर किसे कहेंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में स्टूडेंट हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया और उसके बारे में हमने आपको बनाया चार्ट मेथड से भी हमने आपको समझाया कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स कंडीशन हैं जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से टर्म्स कंडीशन हैं जो इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। आज स्टूडेंट हम आपको रियल नंबर्स के बारे में बताने चल रहे हैं। सबसे पहले रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर के लिए स्टूडेंट हम आपको बताने चल रहे हैं कि वे सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद वो कोई निगेटिव नंबर फाइंड आउट नहीं होते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। जितने भी नंबर्स आप स्टूडेंट लीजिए, अगर उनका स्क्वायर कीजिए, अगर स्क्वायर के बाद वो नॉन नेगेटिव नंबर्स फाइंड आउट होते हैं स्टूडेंट, तो उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। हम यहां डेफिनेशन लिख देते हैं। दोज नंबर्स whose square is non-negative number। is called रियल नंबर। ये आपको हमने स्टूडेंट लिख दिया कि रियल नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। वे सारे के सारे नंबर्स स्टूडेंट जो जिनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इन स्क्वायर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, वे सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्टूडेंट क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा? तो आपका जवाब होगा कि यस, ऑल नेचुरल नंबर्स इज ए रियल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, और इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, और इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। लेकिन स्टूडेंट एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि रियल नंबर्स अपने अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बंद करता है, लेकिन रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसको एक चार्ट के मेथड से आपको हम समझा देते हैं स्टूडेंट। ये आपका एक रियल नंबर सर्किल है, रियल नंबर सर्कल। ये एक रियल नंबर सर्कल है स्टूडेंट। इस रियल नंबर सर्कल के अंदर हम एक रेशनल नंबर सर्कल बंद कर देते हैं। ये रेशनल नंबर, और इसके अंदर स्टूडेंट एक हम आपको इरेशनल नंबर का सर्कल बंद कर देते हैं। यहां पर स्टूडेंट 3 सर्कल आपको दिखाए गए हैं। एक सर्कल में रेशनल नंबर सभी बंद हैं, दूसरे में आपको इरेशनल बंद हैं, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे से मिले नहीं हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? ये रिप्रेजेंट करता है कि कभी भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा, और कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं,
लेकिन एवरी रियल नंबर्स जो होगा वो या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। एक ही नंबर दोनों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रियल नंबर वो या तो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा या तो इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। एक रियल नंबर दोनों को रिप्रेजेंट एक साथ नहीं कर सकता है। तो यहां पर आपको हम लिख देते हैं, यहां पर एक आपको पॉइंट लिख देते हैं। नंबर 1 पॉइंट में एवरी रियल नंबर is either rational number और इरेशनल नंबर। कोई भी रियल नंबर स्टूडेंट या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए हमने आपको लिख दिया। दूसरा स्टूडेंट ये हो सकता है कि एवरी रेशनल नंबर is a real number। तीसरा हम आपको स्टूडेंट लिख देते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर is a real number। ये स्टूडेंट हमने आपको समझा दिया कि रियल नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन आते हैं? सभी आते हैं स्टूडेंट। रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये हम आपको जानकारी के लिए स्टूडेंट लिख दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी ट्रू फॉल्स के लिए क्वेश्चन दिया रहता है एक्सरसाइज में, तो इन सबको आप अपने माइंड में रख करके कोई भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए प्रॉपर्टी, रियल नंबर की प्रॉपर्टी आपको हम बताते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट, उनकी क्या प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में स्टूडेंट हम आपको लिखते हैं, वो आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। जैसे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में हम आपको स्टूडेंट लिख देते हैं। पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, ये स्टूडेंट क्लोजर लॉ अगर देखें तो क्लोजर लॉ में क्या होगा? क्लोजर लॉ 2 प्रकार के होंगे, एडिशन क्लोजर लॉ और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर लॉ। तो यहां पर एडिशन क्लोजर लॉ,
एडिशन और यहां पर होगा मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट होगा। अब क्लोजर लॉ क्या है? इफ ए एंड बी बी द रियल नंबर, स्टूडेंट यदि ए और बी कोई रियल नंबर लें तो एडिशन में क्या होगा स्टूडेंट? ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, और इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यदि हमने ए और बी दो रियल नंबर लिया स्टूडेंट, तो जोड़ने पर वो रियल नंबर ही मिलेगा। और मल्टीप्लाई के केस में स्टूडेंट ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी एक रियल नंबर मिलेगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं। लेट अस सपोज 2 and 3 be the real number. Student 2 and 3 be the real number. तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लॉ में आप कैसे करेंगे? 2 + 3 = 5, 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इसे मल्टीप्लिकेशन की केस में हम देखना चाहें स्टूडेंट, तो 2 × 3 = 6 बिलोंग्स टू आर। ये रियल नंबर होंगे स्टूडेंट। कोई भी आप दो रियल नंबर लीजिए, उसको जोड़ने पर वो रियल नंबर फाइंड आउट होगा। मल्टीप्लाई करें तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। दूसरा आता है स्टूडेंट यहां पर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ में भी स्टूडेंट दो होते हैं। एडिशन कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ, और मल्टीप्लिकेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव लॉ में क्या करेंगे स्टूडेंट? यहां पर आपने दो लिया है, यहां भी ले लीजिए। इफ ए एंड बी बी द टू रियल नंबर, then number 1 a plus b is equal to b plus a। नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन के केस में a डॉट b is equal to b डॉट a। इन एडिशन इन मल्टीप्लिकेशन ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ हो जाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट तीन नंबर्स लेते हैं, तीन रियल नंबर्स लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में भी ऐसे ही दो होंगे स्टूडेंट। एक एडिशन एसोसिएटिव लॉ और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेटिव। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें स्टूडेंट इफ ए कॉमा बी एंड सी बी द थ्री रियल नंबर्स, अगर स्टूडेंट ए बी सी थ्री रियल नंबर्स हैं तो नंबर एक एडिशन के केस में क्या होगा, ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट। और मल्टीप्लिकेशन के केस में स्टूडेंट ए डॉट बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट इन ब्रैकेट बी डॉट सी। इस प्रकार से स्टूडेंट एडिशन के केस में प्लस लगा देते हैं और मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए कुछ चुनना चाहते हैं स्टूडेंट तो उसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल में लेट 3, 5, 7 be the 3 रियल नंबर, ये आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट। नंबर एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के केस में 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 3 + 5 + 7 लिख सकते हैं। और इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट 8 + 7 और 3 + 12 और इसे सॉल्व करेंगे तो 15 और 12 3 15 ये इक्वल हो जाते हैं। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी में स्टूडेंट लिखा हुआ है 3.5.7 इज इक्वल टू 3.5.7, 3 5 15.7, 3.35 इसे मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 35, 105, 3 5 15, 3 3 19 ये इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में बताते हैं कि आइडेंटिटी लॉ क्या है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ स्टूडेंट, आइडेंटिटी लॉ में फिर से वही हो गया कि आइडेंटिटी लॉ में एडिशन, आइडेंटिटी लॉ, एडिशन, आइडेंटिटी लॉ, यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। स्टूडेंट आपके पास दो आइडेंटिटी में हमने लिख दिया कि एक एडिशन आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो एडिशन आइडेंटिटी का मतलब यहां पर है कि कोई भी एक रियल नंबर आप ले स्टूडेंट, उसमें कुछ ऐसी रियल नंबर को ऐड करें कि वो स्वयं एक रियल नंबर फाइंड आउट हो जाए। तो जिसके ऐड करने से आपको रियल नंबर फाइंड आउट होगा वो आइडेंटिटी होगा एडिशन आइडेंटिटी। ऐसे ही स्टूडेंट अगर कोई रियल नंबर ले, उस रियल नंबर में किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि स्वयं वो रियल नंबर आपको फाइंड आउट हो जाए। तो जिसके मल्टीप्लाई करने से आपको कोई रियल नंबर फाइंड आउट होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर स्टूडेंट हम ले लेते हैं लेट,
यहां पर लेट ए बिलोंग्स टू आर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर ए स्टूडेंट और का कोई रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट zero belongs to R, such that A plus 0 is equal to A, then 0 is called additive identity. ये स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ऐसे यहां पर ले लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन देयर एग्जिस्ट one belongs to R such that A into 1 is equal to A, then 1 is called multiplicative identity. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होते हैं स्टूडेंट? एडिशन लॉ के केस में 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के केस में स्टूडेंट 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इनवर्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट इनवर्स लॉ में भी दो होते हैं। इनवर्स लॉ में भी स्टूडेंट दो होते हैं। एडिटिव इनवर्स लॉ, एडिटिव इनवर्स लॉ, यहां पर स्टूडेंट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ। स्टूडेंट इनवर्स में भी दो होते हैं, एक एडिशन के साथ होता है। तो अब एडिशन इनवर्स लॉ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में उल्टा। इनवर्स मीन्स उल्टा, रिवर्स। तो ए का रिवर्स माइनस ए, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ए का इनवर्स 1/a हो जाता है। तो यहां पर हम आपको लिख देते हैं स्टूडेंट, लेट ए बिलोंग्स टू आर और इज द सेट ऑफ रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट minus A belongs to R such that A minus A is equal to 0. Let A belongs to R. R is the set of real number. Then there exists exist 1/A belongs to R such that A into 1/A is equal to 1. Then 1/A is called multiplicative inverse
of a minus a is called additive inverse of a। स्टूडेंट कोई भी आप संख्या एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर -3 लेते हैं तो -3 का एडिटिव इनवर्स +3 होगा। ऐसे अगर 3 यहां लेते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा। अगर 1/3 आप लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होगा। ऐसे यहां पर स्टूडेंट अगर 1/2 लेते हैं एडिटिव इनवर्स तो आपका -1/2 जो होगा वो आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट में आता है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये इसको समझने के लिए स्टूडेंट लेट a, b and c belongs to real number. Real number is the set of real number or is the set of real number. Then a multiplication over addition b plus c is equal to a dot b plus a dot c। ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, या तो a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट सी प्लस आपका b डॉट सी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप चाहें तो a प्लस सी डॉट बी लिख सकते हैं, तो a डॉट बी प्लस सी डॉट बी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर आप ये 3 प्रकार से कोई भी संख्या है लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं तीनों बराबर ही आएंगे। ये आपका रूल्स जो है ये आपको फॉलो करेगा। लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, इसका लेफ्ट और राइट इक्वल होगा, इसका और इसका लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपको कि कोई भी रियल नंबर्स है, उस रियल नंबर्स को रियल लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाए इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो रियल नंबर्स प्लॉट ऑन द रियल लाइन। अब इसमें स्टूडेंट हम आपको इस टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे उसको पॉइंट वाइज हम आपको लिख देते हैं, ऐसे ही आपको करना है। रूट में लोकेट रूट 2 रूट 3 रूट 5 look at root 2 root 3 root 5 on the real line। इसको प्लॉट करना है स्टूडेंट। look at root 5 root 7 on the real line। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको यदि कोई भी नंबर से इस टाइप का आपको दिया गया हो, रूट एक्स यहां लिखा हो, लोकेट रूट एक्स
ऑन द रियल लाइन। इस मॉडल में आपको एग्जाम्पल हम लिख देते हैं स्टूडेंट, अगर 4.3 को लोकेट करना है, या एग्जाम्पल नंबर 2 में रूट 4.53 को लोकेट करना है स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर लोकेट करना है तो कैसे आप इसको प्रदर्शित करेंगे रियल नंबर लाइन पर स्टूडेंट, हम एक आपको बता देते हैं इसी मॉडल के आप करेंगे। हम इस आपको स्टेप लिख देते हैं सभी के करने के लिए। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं स्टूडेंट। वी विल लोकेट road 2, road 3, road 5 on the real line। स्टूडेंट हम इसको रोड 2, रोड 3, रोड 5 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट हम क्या करेंगे? ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन एक्स डैश ओ एक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स। अब आप स्टूडेंट यहां पर हम इरेज कर देते हैं। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स डैश यहां लिख देते हैं ओ, यहां लिखते हैं स्टूडेंट एक्स। स्टेप नंबर 1 में ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स। स्टेप नंबर 2, टेकिंग ए पॉइंट बी ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, such that OB is equal to 1 unit। यहां पर स्टूडेंट हमने एक आपको ले लिया B 1 यूनिट। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट हम क्या रखेंगे? बी पर स्टूडेंट एक परपेंडिकुलर लाइन आपको खींचना है ऐसे। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ बी सच दैट AB is equal to 1 यूनिट। स्टूडेंट आप OB के परपेंडिकुलर एक लाइन आप ड्रा करेंगे, इस पर 1 सेंटीमीटर लंबाई आपका आर्क लगाएंगे, ये हो जाएगा AB is equal to 1 यूनिट। A को स्टूडेंट O के साथ मिला दीजिएगा। तो स्टेप नंबर 4 में इन ट्रायंगल OBA, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
इज इक्वल टू रूट टू ओ ए। ये रूट टू स्टूडेंट आप ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 में स्टूडेंट क्या करेंगे इसके बारे में आपको बता देते हैं। जब आप ओ ए निकाल लेंगे तो ओ को सेंटर मान करके एक आर्क लगाइएगा ऐसे स्टूडेंट। इसका नाम आप लिख दीजिएगा V1। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में स्टूडेंट ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ ओ ए इज इक्वल टू रूट टू यूनिट्स which cut horizontal line at B1 such that OA is equal to OB1 रूट 2 यूनिट्स। ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 6 में स्टूडेंट आपको रूट 3 खींचना है। तो रूट 3 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आप यहां पर फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा। ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन B1 पर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ B1 A1 perpendicular to OB1 such that A1 B1 is equal to 1 यूनिट। आपने यहां पर कट कर लिया स्टूडेंट, ये आपका A1 हो जाएगा। अब A1 को O के साथ ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइनिंग O1 ये हो जाएगा स्टूडेंट। स्टेप नंबर 7 में आपको क्या करना है, OA1 रेडियस का आर्क लगा देना है स्टूडेंट। इसका नाम लिख देना है B2। ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ OA1 is equal to root 2 units which cut to horizontal line at B2। Then we find OO1 in triangle OB1A1 OO1 A1 square is equal to OB1 square plus B1 A1 square।
रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 प्लस 1 O1 is equal to under root 3 units. O1 is equal to स्टूडेंट ये हो जाएगा OB2। इस प्रकार से रूट 3 भी आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 के लिए क्या करना होगा? रूट 5 के लिए स्टूडेंट ऐसे ही हम आपको बताते हैं। फिर से आप यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए B2 पर 1 सेंटीमीटर पर यहां A2 कट करिए, O को A2 के साथ ज्वाइन करिए और फिर O को सेंटर मान करके O2 रेडियस का आर्क लगाइए। ये आपका B3 होगा। ये स्टूडेंट रूट 4 होगा। फिर से स्टूडेंट यहां पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा और यहां पर A3 लीजिएगा, A3 को O के साथ ज्वाइन करिएगा और A3 रेडियस का आर्क लगाइएगा। ये आपका B4 होगा और ये आपका रूट 5 होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको चाहे आपका रूट 5 का हो, चाहे रूट 6 का हो, चाहे रूट 7 का हो, कुछ भी आपको खींचना है तो एक कॉन्सिक्यूटिवली आप इसको आगे बढ़ाते रहिए स्टूडेंट, आपको सभी मिल जाएंगे। आइए स्टूडेंट आपको रूट यक्स टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, यक्स में पॉइंट डेसिमल नंबर्स के कैसे ड्रॉ किए जाते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको स्टेप भी लिखना है, जैसे जैसे आप करते रहेंगे स्टूडेंट रूट 5 तक के लिए स्टेप आप स्वयं बनाएंगे। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का मॉडल आपको बताते हैं। स्टेप सॉल्यूशन के लिए स्टेप आप लिख लें। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है स्टूडेंट? ड्रॉ ए लाइन AB इज इक्वल टू X यूनिट। AB इज इक्वल टू X यूनिट की एक लाइन आपको ड्रा कर लेना है स्टूडेंट। AB। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है स्टूडेंट? एक्सटेंड AB to C such that BC is equal to 1 यूनिट। स्टूडेंट इसको हम यहां C तक एक्सटेंड कर लेते हैं 1 यूनिट तक। अब स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट AC का मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड मिडिल पॉइंट O ऑफ AC। यहां पर स्टूडेंट आपका O हो जाएगा। OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC बाई 2 स्टूडेंट X प्लस 1 बाई 2।
ये आपका हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, ओ को सेंटर मान करके स्टूडेंट एक सेमी सर्कल का निर्माण करना है। ऐसे ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ लेंथ OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू x प्लस 1/2। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, B पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो सेमी सर्कल के आर्क को D पर कट करेगा। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अगर ये कट करेगा स्टूडेंट तो ये ऐसे होगा, BD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, बी को सेंटर मान करके ऐसे आर्क लगा देना है। ये आपका ई हो जाएगा। ओ ई आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, तो ओ ई कैसे फाइंड आउट होगा, इसके लिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम ओडी फाइंड आउट कर लेते हैं, ओडी से ओसी मिल जाएगा और फिर इसके आगे हम देखते हैं। स्टेप नंबर 6 में इन ट्राइंगल ओबीडी इन ट्राइंगल ओबीडी में स्टूडेंट हमको बीडी फाइंड करना है। बीडी को फाइंड करना है तो हमें बीडी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट ओडी रेडियस है, ये हमको फाइंड आउट है कि जो ओडी है वो रेडियस है। यहां पर ओडी लिख सकते हैं क्योंकि ओ से डी, ओ से सी, ओ से ए रेडियस है इस सेमी सर्कल के, इसलिए ओडी हमें मिल जाएगा। अब हमें ओबी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ओबी कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहां हम लिख लेते हैं ओबी। ओबी इज इक्वल टू ओसी माइनस बीसी। ओसी स्टूडेंट दिया गया है x प्लस 1/2 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 7 में क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 7 में इन ट्राइंगल ओबीडी बीडी इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा ओबी ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ओडी स्टूडेंट कितना है इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। वन ब्रैकेट में प्लस लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में स्टूडेंट माइनस लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं और इसे एक्सपैंड कर लेते हैं या ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x/2 प्लस 1/2 प्लस x/2 माइनस 1/2 और x/2 प्लस 1/2 माइनस x/2 प्लस 1/2 ले लेते हैं। इसे यहां लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 कैंसिल हो जाएगा, x/2 कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 2/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये आपको एक्स बी डी मिल जाएगा। बी डी इज इक्वल टू बीई होगा, इसलिए स्टूडेंट बीई बराबर बीडी हो जाएगा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हम लोग रियल नंबर रियल लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर के स्टूडेंट हम आपको इसको प्लॉट करना सिखाते हैं।